अपनी शक्ति दी, अपना प्यार दिया, अपनी मोहब्बत दी, मोहब्बत की दुकान खोली। दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। जय। इसीलिए 24 का चुनाव महत्वपूर्ण है। संविधान बचाने का चुनाव है, इस देश के भविष्य को बचाने का चुनाव है। बीजेपी को जिसका डर था वही हुआ दोस्तों। लाख कोशिशें करने के बाद भी बीजेपी ने जो प्लान बनाया था लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में, वो प्लान पूरी तरह से फेल होता अब नजर आ रहा है। बहुत हथकंडे चलाए, लेकिन एक भी हथकंडा बीजेपी का अब काम नहीं आ रहा है। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक खूब खबरें उड़ी, नजर गड़ा ली उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर, और बार बार यह कहा गया कि 80 की 80 सीटें जीतेंगे। लेकिन अब बीजेपी के सारे सपनों पर पानी फिर गया है दोस्तों, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जिस गठबंधन का लोगों को इंतजार था, वो गठबंधन अब हो गया है। मोहर लग गई है दोस्तों गठबंधन पर, और ये मोहर दो तरफा लगी है, यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ने हामी भर दी है कि यूपी के लड़के अब साथ आ गए हैं। यूपी के युवा अब सीधे बीजेपी और मोदी को टक्कर देंगे। जो सियासी गलियारों में अफवाहें चल रही थी कि सपा और कांग्रेस में गठबंधन नहीं होगा, उन सारी बातों पर अब विराम लग गया है, और यह घोषणा की जा चुकी है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी मिलकर यूपी में बीजेपी के मिशन 80 को ध्वस्त करेंगे। लेकिन दोस्तों, सपा और कांग्रेस को एक साथ लाने में जो सबसे बड़ा रोल निभाया है किसी शख्स ने, जो सबसे ज्यादा दिमाग लगाया है किसी शख्स ने, वो हैं प्रियंका गांधी, जो भले ही खबरों से दूर रही लेकिन पर्दे के पीछे की तैयारियां बखूबी करती रही। प्रियंका ने एक फैसला लिया और सपा और कांग्रेस दोनों उस फैसले पर राजी हो गए। चलिए बताते हैं कि कैसे यूपी में एक बड़ा गेम होने जा रहा है, और बीजेपी जो सपना यूपी और केंद्र में देख रही है वो किसी भी तरह से अब पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। सारी बिसातें बिछा दी हैं इंडिया गठबंधन ने। बीजेपी अब तक जो नहले पे नहला मार रही थी, अब इंडिया गठबंधन ने उस पर सीधा दहला मार दिया है। दोस्तों, सपा कांग्रेस की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने साफ लफ्जों में कह दिया कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश की 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं बाकी बची 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी, या समाजवादी पार्टी जिसको लड़ाना चाहे वो लड़ा सकती है। कांग्रेस पूरा समर्थन देगी और मिलकर बीजेपी को शिकस्त देंगे। लेकिन दोस्तों, ये गठबंधन ऐसे ही नहीं हुआ। कल तक यह माना जा रहा था कि गठबंधन नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी अमेठी और रायबरेली में न्याय यात्रा निकालते हैं और अखिलेश यादव उस यात्रा से नदारद रहते हैं, वहीं लखनऊ में जब राहुल गांधी न्याय यात्रा निकालते हैं तो वहां भी अखिलेश का साथ राहुल गांधी को नहीं मिलता है। तब यह माना जा रहा था कि अब गठबंधन संभव नहीं है, लेकिन तब प्रियंका गांधी ने चाणक्य वाला दिमाग लगाया और सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव को गठबंधन के लिए मनाने में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने खास भूमिका निभाई। सीट बंटवारे में जो पेच फंसा था उसे खुद प्रियंका गांधी ने दूर करवा दिया, और सीटों को लेकर जो सारे मामले जो फंसे हुए थे वो सब सॉल्व हो गए, सब समझ गए, सब सुलझ गए, और एक फोन कॉल पर सारा मामला प्रियंका गांधी ने सुलझा दिया। यहां तक कि सपा ने बनारस में अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया, लेकिन जब कांग्रेस ने बनारस से सीट मांगी तो अखिलेश यादव ने बड़ा दिल करके गठबंधन का मान रखते हुए, प्रियंका गांधी की बात का मान रखते हुए वो सीट कांग्रेस को दे दी। दोस्तों, यूपी की जो 17 सीटें कांग्रेस को मिली हैं वो बता देते हैं कौन कौन सी हैं। दोस्तों, रायबरेली, अमेठी, कानपुर नगर, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महाराजगंज, वाराणसी, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर, बाराबंकी और देवरिया लोकसभा सीटें कांग्रेस के पाले में गई हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही गठबंधन नहीं हुआ है, बल्कि उत्तर प्रदेश के बाहर मध्य प्रदेश की खजुराहो लोकसभा सीट कांग्रेस ने सपा को दी है लड़ने के लिए। यानी
समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में तो लड़ेगी ही, मध्य प्रदेश में भी एक सीट खजुराहो पर अपना कैंडिडेट उतारेगी। दोस्तों, जो इसका प्री एग्जाम चुनाव का हुआ था, यानी चुनाव का सेमीफाइनल, उसमें इंडिया गठबंधन ने पहले ही बीजेपी को पटकनी दे दी। घोसी विधानसभा का उपचुनाव आपको याद होगा, जब बीजेपी ने अपना कैंडिडेट दारा सिंह चौहान, जो समाजवादी पार्टी छोड़कर आए थे लड़ने, उनको लड़ाया और बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन हुआ क्या, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी यानी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने दारा सिंह चौहान को 42,000 वोटों के अंतर से हरा दिया। तब से माना जा रहा था कि बीजेपी को इंडिया गठबंधन ने पहली लड़ाई में शिकस्त दे दी है, वो भी करारी शिकस्त। दोस्तों, जिस तरह से चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, चाहे यूपी पुलिस भर्ती में जिस तरह से आरोप अभ्यर्थी लगा रहे हैं कि उनका पेपर लीक किया गया या लीक हुआ, उसको लेकर जो अभ्यर्थी नाराज हैं बीजेपी सरकार से, और ये मांग कर रहे हैं कि ये परीक्षा रद्द कर दी जाए, और जिस तरह से किसान नाराज हैं बीजेपी सरकार से, उसको देखते हुए साफ पता चल रहा है कि बीजेपी सरकार के खिलाफ जनता में कितना रोष है। चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, हर कोई इस समय बीजेपी सरकार पर नाराज है। और इस मौके पर अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलते हैं और मोदी जी कहते हैं कि ये युवाओं का देश है, और दो युवा जब साथ आ जाते हैं, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां 80 लोकसभा की सीटें हैं, सबसे ज्यादा सीटें हैं, और कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिसने झंडा गाड़ दिया, तो समझ लिए दिल्ली की सत्ता में उसने झंडा गाड़ दिया। अब उस समय जब बीजेपी के खिलाफ लोग नाराज हैं और अखिलेश यादव और राहुल गांधी साथ आ जाते हैं और युवाओं और किसानों का साथ इनको मिल जाता है, तो सोचिए कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी जो 400 पार का सपना देख रहे हैं, वो कैसे पूरा होगा और कहां पूरा होगा। तो साफ है कि ये इंडिया गठबंधन अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को बड़ी चोट देने वाला है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर दोस्तों आपका क्या कहना है, क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, जिससे इस तरह की सारी अपडेट खबरें आप तक पहुंचती रहें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।